मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? 100% ये तरीका काम आएगा। मन खुश रहे, हमारा और इस जगत का कल्याण हो, हम सभी चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी होती नहीं। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? विचार उठते हैं मन से, इसलिए मन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम गंदे और अच्छे विचारों के खेल को समझ सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन विचारों से ही तो है। किसी के मन में विचार आता है खुद को और इस दुनिया को बेहतर करने का, तो किसी को आत्महत्या का विचार आता है। इन विचारों से परेशान होने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर मन में विचार कैसे आते हैं। मन में विचारों कैसे आते हैं? मन में विचारों की उत्पत्ति मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुरूप ही विचार आते हैं। मनुष्य की हालत यदि मजबूरी की है तो उसके कर्म भी मजबूरी में होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो क्या आपके मन में फेल होने के विचार आएंगे? नहीं। लेकिन परीक्षा आज है और आपने साल भर सिर्फ मौज मारी है, तो निश्चित है ना कि दिमाग में विचार भी फेल होने के ही घूमेंगे। तो जैसी स्थिति वैसे विचार। चूंकि मनुष्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अधिकांश मामलों में ये उसका खुद का चुनाव होता है। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करें या ना करें, ये आपका चुनाव है। इसलिए अगर आपका चुनाव ही गलत है तो फिर विचार गलत ही होंगे। इसलिए देखा होगा, प्रायः लोग जिस काम में लगे रहते हैं उस काम में भी बुरे विचार उनके दिमाग में छाए रहते हैं। और इसका यह अर्थ कतई नहीं कि मनुष्य के विचारों का आना गलत है। सोचिए, आप किसी को ड्रग्स बेच रहे हैं या किसी बेकार की जगह पर अपना समय लगा रहे हैं, तो आपके विचार गलत नहीं आएंगे, आपको बेचैनी नहीं होगी। तो क्या आप उस स्थिति से कभी बाहर निकल पाएंगे? नहीं ना। इसलिए अगर आज आपके मन में विचार तरह तरह के आ रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है आपने गलत चीजों का चुनाव किया है और आपको अपना जीवन बदलना चाहिए। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? अपनाएं ये 7 तरीके। मन में अच्छे विचारों का आना कोई अकस्मात स्थिति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि सुबह आप उठे और आपके मन में खुद को बदलने का विचार आ जाए और आपकी सभी गंदी आदतें छूट जाएं और आप अपने सभी दुखों से आजादी पालें। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए नीचे दिए गए बिंदु सहायकमंद होंगे। 1. अपनी दिनचर्या को देखें। किसी व्यक्ति की दैनिक चर्या, जीवन शैली को देखकर आसानी से उसकी आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहार इत्यादि चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। थोड़ा और बारीकी से कहें तो आपके कार्य, आपके डिसीजन ये बता देते हैं कि क्या आपकी मजबूरियां हैं, किन लोगों के सामने आप झुकते हैं, क्या चीज आपके जीवन में मायने रखती है। ये बातें आप अपने जीवन को देखकर पता कर सकते हैं। तो ईमानदारी से अपने जीवन को देखें और छोटे और बड़े उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आप रोजाना करते हैं। अब आप इस सूची में उन कार्यों को देखिए जिनमें आपका समय नष्ट होता है या जिनसे आपके मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो काम गेम खेलना हो, दोस्तों से गप्पे मारना हो या गलत नौकरी में फंसना हो, कोई भी कारण हो सकता है। बिल्कुल ईमानदारी से ये समझने के बाद कि मेरा मन किस कार्य से खराब हो रहा है, ये जानने के बाद बढ़ते हैं अब आगे। 2. सही चीजों को समय और स्थान दें। उदाहरण के लिए, आप जान चुके हैं आप कोई व्यर्थ की नौकरी कर रहे हैं जहां सैलरी तो ज्यादा है, लेकिन वो काम ऐसा है कि करने को दिल नहीं मानता, उससे किसी का भला नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसी नौकरी या खुद का व्यवसाय कर लीजिए जिससे आपका मन खराब ना हो। हालांकि ये कार्य इतना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को बदलने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। इसी प्रकार यदि किसी ऐसे इंसान से रिश्ते में थे आप जो आपको मजबूरी के नाम पर बेकार के कामों में लगा रहा है, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाने की विधि ढूंढिए, फिर चाहे वो आपका कितना सगा क्यों ना हो। अब एक बार आप ईमानदारी से उन चीजों को हटाते जाएंगे जीवन में जो बुरे हैं, तो आपके पास जो अब खाली समय आ रहा है, इसे तुरंत भरिए किसी ऐसी चीज से जिससे आपका जीवन बेहतर होता हो। कोई आर्ट सीखिए या गेम खेलिए
कुछ अच्छी किताबें पढ़ना कुछ भी उचित कीजिए, पर टाइम को खाली न जाने दें। 3. लगातार अभ्यास करें। ऊपर के 2 बिंदुओं में हमने जाना कि किस तरह सही निर्णय लेकर हम जीवन में बुरा त्याग कर अच्छा अपना सकते हैं। एक बार आपने जीवन में सही चीजों को स्थान दे दिया तो अब वैसा ही जीवन जीने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि जहां जिंदगी में एक छोटी सी परीक्षा पास करने के लिए समय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अगर आपको पुराना जीवन बदलना है तो नए का अभ्यास तो करना होगा ना। अडिग रहें, चुनौतियां आम आएंगी, लेकिन आपके अंदर का धैर्य और साहस तभी सामने आएगा जब आप खुद से लड़ेंगे। 4. एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं, जीवन जीने का देखिए। जिंदगी में कुछ ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिसमें आपका और इस पूरे संसार का भला हो। आज दुनिया कई तरह की समस्याओं से गुजर रही है। अगर ये जिंदगी हमें खाने पीने और सोने में नहीं गुजारनी और कुछ बेहतर इस जीवन में करना है तो एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। जीवन जीने का एक ऐसा लक्ष्य जिसमें पूरी मानवता का कल्याण हो और उस लक्ष्य से हमें प्रेम हो। कोई ऐसा बीड़ा उठाएं जो इस समय करना बेहद जरूरी है, लेकिन वो काम कोई और नहीं कर रहा, तो आप करें हिम्मत के साथ उस कार्य को, और फिर उस कार्य के प्रति आपका प्रेम आपको उसमें समय, संसाधन और श्रम खर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। 5. पुराने जीवन को फिर से न स्वीकारें। देखिए, जब इंसान के कदम उसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जाते हैं तो अक्सर उसे पीछे मुड़ के देखने का मन करता है, क्योंकि उससे उसकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं, कुछ सुविधाएं भी उसे वहां मिलती हैं। इसी तरह आप जब नया जीवन जिएंगे तो बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और इन बातों से मन घबराकर वापस उसे पुराने सड़े गले जीवन को जीने के लिए बाध्य करेगा। ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखाए, श्री कृष्ण को याद करें और जो बेहतर जीवन जीने का चुनाव किया है उस पथ पर आगे बढ़ते रहें। 6. कुछ नया करते रहें। देखिए, समाज ने हम सभी के लिए एक जीवन जीने का दायरा खींचा हुआ है। किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में खेलना है, किस उम्र तक पढ़ाई करनी है और किस उम्र तक काम करना है। यही नहीं, महिला को जीवन किस तरह जीना चाहिए, पुरुषों का जीवन कैसा हो, यह सब तयशुदा है। पर सही जीवन जीने का यह अर्थ कदापि नहीं कि आप समाज की इन मान्यताओं को स्वीकार करें। नहीं, धर्म कहता है सही कर्म करना ही आपका धर्म है। खेलें कूदें, देश विदेश की यात्रा करें, दोस्ती करें, नई भाषाएं सीखें और वो सब कुछ करें जिससे जीवन बेहतर होता है। ये बिल्कुल न सोचें कि मेरी उम्र 50 है, मैं अब बैडमिंटन खेलूंगी तो ये समाज क्या कहेगा। न, ये बंदिशें बिल्कुल स्वीकार न करें। जीवन एक ही बार मिला है और भरपूर जिएं, ताकि आप अपने बुढ़ापे में कह सकें, मैंने जीवन को भरपूर जिया है। 7. याद रखें, चुनाव की शक्ति जैसा। अब तक हमने समझा कि मनुष्य होने का अर्थ है हम सभी गलत या सही का चुनाव कर सकते हैं और हमारी इसी काबिलियत की वजह से हम जानवरों से अलग होते हैं। कमजोरी या ताकत, ये हमेशा हमारा चुनाव रहता है। अच्छी संगति या बुरे लोगों का साथ, ये भी हमारा चुनाव रहता है। तो चुनने की इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करें और हमेशा वह चुनें जिससे आपका जीवन अच्छा हो, और जीवन बेहतर होगा तो विचार भी बेहतर होंगे। अंतिम शब्द, इस आलेख को पढ़ने के बाद मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आपको इस लेख में मिल गया होगा। हमें आशा है आपका सही जीवन आपके दिमाग को अच्छे विचारों से भर देगा। अगर इस लेख को पढ़कर जीवन में स्पष्टता हासिल हुई है तो कृपया इसे शेयर कर दें। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।